गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। पार्टी खत्म होते ही विक्रांत करेगा मन्नत को प्रपोज और ऐश्वर्या लेगी सुनीता की जान। जी हाँ, एक ही पार्टी में होने वाला है बहुत बड़ा बड़ा कांड। कांड इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि विक्रांत का मन्नत को प्रपोज करना किसी कांड से कम नहीं होने वाला है। क्योंकि इस पार्टी में ऐश्वर्या के साथ साथ उसकी बेटी मलिका भी कर रही है कुछ बड़ा प्लान कि वो विक्रांत का जो प्रपोजल है मन्नत को लेकर वो खराब कर दे। जी हाँ, अब एक तरफ मन्नत जो है वो बहुत ज्यादा नाराज है इस वक्त विक्रांत से, क्योंकि विक्रांत की हरकतें ही कुछ ऐसी हैं। विक्रांत जो है उसने एक बहुत ही बेकार लेवल का प्लान बना रखा है, मतलब कि वो मन्नत को परेशान करेगा, उसे गुस्सा दिलाएगा और फिर एकदम से उसे प्रपोज कर देगा। ये मतलब कहाँ का उसने प्लान बनाया है वही जाने फिलहाल, लेकिन ऐसा हो रहा है। और विक्रांत कहीं ना कहीं मन्नत के पास जब जा रहा है तो उससे बहुत ही मतलब ऐसा फील करा रहा है कि वाव मोमेंट्स, इतनी केमिस्ट्री, इतना ज्यादा अच्छा सीन। लेकिन फिर अचानक से वो ऐसे उसे प्रोफेशनली गुस्से में बात करने लग रहा है, जिससे कि मन्नत काफी ज्यादा नाराज हो जा रही है और वो समझ नहीं पा रही है कि आखिर विक्रांत ऐसा क्यों कर रहे हैं। बट स्टिल विक्रांत जो है वो प्लान में है कि वो शाम के वक्त सारा गुस्सा खत्म कर देगा और उसे प्रपोज करेगा। ऐसे में जो विक्रांत है वो मन्नत के लिए एक पेंडेंट भी बनवाया है जिसका एम लेटर लिखा हुआ है उसमें, और ये बात मलिका को पता चल जाती है। वो मलिका को ये चीज़ दिखाता भी है और उसके बाद मलिका को जब ये बात पता चलती है कि वो मन्नत के लिए है ना कि उसके लिए, तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। उसके बाद विक्रांत जो है वो ये भी कह देता है कि मलिका, मैं मन्नत को प्रपोज करने वाला हूँ और उसको कैसे क्या करूँ मुझे कुछ अभी फिलहाल समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं होप कर रहा हूँ कि उसका जो ये गुस्सा है वो मेरे प्रपोजल के बाद शांत हो जाएगा और वो सब कुछ भूलकर मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेगी। लेकिन विक्रांत को नहीं पता है कि वो किसको ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अब मल्लिका जो है वो इस इन्फॉर्मेशन का फायदा उठाने वाली है और कहीं ना कहीं विक्रांत को थोड़ा सा इसे मैनिपुलेट भी करने वाली है कि तुम इतना सिंपल सा प्रपोजल क्यों दे रहे हो मन्नत को। मन्नत को थोड़ी फिल्मी चीजें पसंद है, तो कुछ बड़ा कुछ फिल्मी करो। अब विक्रांत क्या बात मानता है, क्या करने वाला है वो बड़ा और फिल्मी, ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। वहीं आपको बता दें कि जो मन्नत है उसे कहीं ना कहीं ऐश्वर्या पे बहुत शक हो रहा है कि ऐश्वर्या ने ही तो कहीं सुनीता के साथ ऐसा इसकी हालत नहीं की है, उसको इस स्टेज में नहीं पहुंचाया है। अब मन्नत का ये शक जो है वो विश्वास उसे इस बात का तब होगा जब ऐश्वर्या का सच उसके सामने आएगा, जब वो देख लेगी ऐश्वर्या को सुनीता को नुकसान पहुंचाते हुए। क्योंकि पार्टी में जब सब बिजी होंगे, ऐश्वर्या का यही प्लान है कि जब सब बिजी होंगे तो सुनीता का काम तमाम किया जाएगा और जिस वक्त पे वो ये काम कर रही होगी मन्नत उसे देख लेगी और मन्नत को फाइनली पता चल जाएगा कि ऐश्वर्या ही इन सारी चीजों के पीछे है। अब वो सबूत कैसा इकट्ठा करेगी, कैसे सबके सामने ये बात प्रूव करेगी कि ऐश्वर्या का ये सब किया धरा है। फिलहाल ये तो सपने में भी नहीं होने वाला क्योंकि ऐश्वर्या ही मेन विलन है सीरियल की और उसका पर्दाफाश इतनी जल्दी तो नहीं होने वाला। लेकिन आपको बता दें कि इस सब में जो विक्रांत का प्रपोजल है वो धरा का धरा रह जाने वाला है और कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ने वाली है। और प्रपोजल के वक्त पर जहाँ पर विक्रांत मन्नत को बुलाएगा या फिर उसके लिए इतना सारी चीजें प्लान करेगा, वो सब ऐसे ही रह जाएंगी क्योंकि मन्नत तो कहीं और बिजी हो जाएगी। तो ऐसे में मल्लिका उस चीज का पूरा फायदा उठाएगी और कहेगी कि देखो विक्रांत, मन्नत कितनी बेकार है, उसको तुम्हारी फीलिंग्स की कोई कद्र नहीं है। तो इन सारी चीजों में अब विक्रांत जो है वो मन्नत से गुस्सा होने वाला है। ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है मल्लिका की वजह से, इन सब का क्या होगा उनके रिश्ते पर असर, ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ, देखते रहे फिल्मी लाइफ।